दोस्तों, अगर आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या सर्दियों के कारण पीला पड़ गया है, तो फरवरी मंथ में 2-3 आवश्यक कार्य करके और कुछ फर्टिलाइज़र अपने गमले में डाल करके अपने पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, ढेर सारी नई ग्रोथ और ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कौन से ज़रूरी काम है और क्या फर्टिलाइज़र देना है अपने पौधे को, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। एक भी जानकारी अगर छूट गई तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, फरवरी का आधा महीना बीत चुका है और मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है या पौधों के अनुकूल होने लगा है। जो पौधे डोरमेंसी में थे, अब ये डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं और धीरे धीरे उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके जो गार्डन में पौधे हैं उनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। तो सबसे पहला जो काम करना है अपने गुड़हल के पौधे पर, वह है हार्ड प्रूनिंग। क्योंकि हार्ड प्रूनिंग जब आप करते हैं तो आपके पौधे पर बहुत सारे नए नए शूट्स निकलते हैं और आपका पौधा स्वस्थ ब्रांचेज लेकर के आता है और फिर आपका पौधा घना भी होता है और जो नई ब्रांचेज होती हैं उन्हीं में फिर कलियां भी बनती हैं। हार्ड प्रूनिंग के लिए दोस्तों फरवरी और मार्च का महीना सबसे अच्छा होता है। अगर फरवरी और मार्च में किसी कारणवश आपने प्रूनिंग नहीं किया है, तब आप बरसात में भी कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में भी पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। आप जो है मेरा गुड़हल का पौधा देख पा रहे हैं, इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने 1-1.5 महीना पहले कर दी थी, क्योंकि इसके पत्ते थोड़ा पीले पड़ने लगे थे। मेरी थोड़ी सी गलती थी उसमें कि जहाँ पौधा ये रखा हुआ था वहाँ पर धूप नहीं जा रही थी और इसमें फिर वाटरिंग वगैरह भी नहीं हो पाई थी, मेरी कुछ व्यस्तता थी, इसकी वजह से इसके पत्ते पीले पड़ने लगे थे। हालांकि उस समय भी इसमें कलियां बन रही थी, लेकिन पत्ते थोड़ा पीले पड़ने लगे थे। साइड में आप इमेज देख पा रहे हैं कि ऐसा ही मेरा ये पौधा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी उस समय हल्की हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने के तुरंत बाद से ही धूप निकलना बंद हो गई थी, कोहरा वगैरह होने लगा था। लेकिन मेरे पौधे की मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद थे, इसकी वजह से इसमें तब भी ग्रोथ चालू थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पौधे की ग्रोथ बंद हो गई, क्योंकि क्या होता है कि जब कोहरा वगैरह पड़ता है, धूप नहीं निकलती है, ऐसे समय में आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रूनिंग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन पौधा थोड़ा मेरा पीला पड़ गया था, इसलिए मैंने किया था और जब मैंने किया था उस समय धूप भी निकल रही थी। तो दोस्तों, जब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग किया था उसी समय मैंने इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाला था। उसके बाद थोड़ा बहुत फिर एक बार मैंने डाल दिया था, तब से मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए अब इसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है या हैवी फीडर होता है, इसको खिलाने-पिलाने की आवश्यकता बहुत होती है। जब ये पौधा ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाता है, तभी इस पौधे की ग्रोथ भी होती है और तभी इसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी होती है। यह जो पौधा आप मेरा देख पा रहे हैं, यह 4-5 साल पुराना पौधा है और ऐसे ही प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ है। ऐसे ही मैं इसकी देखभाल करती हूँ, समय समय पर मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ और महीने में 1 बार सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ और ऐसे ही मेरा पौधा चल रहा है। अगर इसी तरीके से आप भी अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करेंगे तो एक ही गमले में यह पौधा 20-25 साल तक चलता रहता है। सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान देना होता है। एक तो गुड़हल के पौधे पर कीड़ों का अटैक बहुत होता है, तो इसमें कीड़े नहीं लगने देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चेक करते रहें कहीं कीड़ों का अटैक तो नहीं हुआ है। इस पर तरह तरह के कीड़ों का अटैक होता है, एफिड्स है, स्पाइडर माइट्स है और बहुत सारे कीड़े हैं। सबसे ज़्यादा अटैक इस पर जो होता है वह होता है मिलीबग्स, जो सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं, तो मिलीबग्स का अटैक बहुत होता है। अब गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मी के सीज़न में चींटियों का भी आतंक बहुत हो जाता है और चींटियाँ जो होती हैं दोस्तों, यही होती हैं जो मिलीबग्स को लेकर के आती हैं और पौधों पर रखती हैं, क्योंकि मिलीबग्स जो होते
हैं चींटियों का भोजन होते हैं, इनको चींटियाँ खाती हैं, इसी वजह से ला करके अपने भोजन को पौधों पर रखती हैं और पौधों पर जब ये आ जाते हैं तो पौधों का रस चूसते हैं, इसकी ब्रांचेज का रस चूसते हैं, इसलिए पौधा निर्जीव हो जाता है और कलियाँ वगैरह बनती भी हैं तो गिर जाती हैं, धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, बेजान हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने पौधे पर कीड़ों को आने ही ना दें। अगर कीड़े लग गए हैं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करके अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें 1 डेढ़ चम्मच नीम ऑयल डाल देना है। सबसे पहले एक पत्ते पर छिड़क कर आपको चेक करना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर पत्ते का कलर चेंज हो रहा है या पत्ती सूख रही है, पीली पड़ रही है, मुरझा रही है, तब आपको समझना होगा कि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, तब आपको उसमें और पानी डालना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तब आपको समझना चाहिए कि जो आपने घोल बनाया है या परफेक्ट है और आप अपने पौधे पर इसको आराम से स्प्रे बोतल में भर कर छिड़क सकते हैं और ऐसे छिड़कें कि हर जगह पर पहुंच जाए, कोने कोने तक पहुंच जाए, कहीं भी ना बचने पावे। नीम ऑयल के अलावा दोस्तों आप घरेलू चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने डिटर्जेंट पाउडर ले लिया और उसमें मिला दिया मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, 1-1 चम्मच दोनों 1 लीटर पानी में डाल करके इसका घोल बनाकर अगर आप पौधों पर छिड़कते हैं तब भी यह चींटियों को भी नष्ट कर देता है और कीड़े मकोड़ों को भी नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था तो यहाँ से मैंने किया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने ढेर सारे शूट्स निकले हुए हैं और यहाँ पर भी मैंने किया था, यहाँ पर भी मैंने किया था, देख पा रहे हैं आपकी जितनी भी ब्रांचेस थी यहाँ इस तरीके से मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, इसमें कुछ भी नहीं बचा था। तो अब यहाँ पर कितनी ढेर सारी शाखाएं निकल करके आ रही हैं और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ही दिनों में इसमें कलियाँ बनना भी स्टार्ट हो जाएंगी। गुड़हल के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें। छाये में गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, पीला पड़ने लगता है और इसमें कलियां भी नहीं बनती, बहुत कम मात्रा में फ्लावरिंग होती है जब बहुत फ्लावरिंग का समय होता है तब, और नहीं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है बिना धूप के। इसलिए ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर परफेक्ट 5-6 घंटे की धूप आती हो। जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे उस समय पर आप दोपहर की धूप से अपने पौधों को बचाएं, क्योंकि दोपहर में बहुत ही कड़ी धूप होती है, ऐसे में पौधे झुलसने लगते हैं। उस समय या तो आप अपने गमले को हटा करके दूसरे स्थान पर रख दें जहाँ पर सेमी शैडो हो, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें। आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पौधे की मिट्टी है यहाँ पर, ये बहुत ही भुरभुरी है और ये जल निकासी वाली मिट्टी है। ऐसे ही मिट्टी आपको इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको ऐसी मिट्टी नहीं इस्तेमाल करना है जो कि पानी डालने के बाद दलदली हो जाए। जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें 50% गार्डन सॉयल और उसमें मिला दें 20% रेत, 30% आप मिला सकते हैं उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, या फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद भी मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट मिलाने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब कोकोपीट मिलाया जाता है तो मिट्टी जो होती है वो हल्की हो जाती है, बहुत भारी नहीं होती है, जमती नहीं है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी की नमी को बना करके रखता है कोकोपीट, जल्दी जल्दी ये ड्राई नहीं होती, इसलिए मिट्टी में नमी भी बनी रहती है और मिट्टी गीली भी नहीं होती है। पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि मिट्टी का गीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी नम होनी चाहिए, गमले में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और सड़ने लगती हैं। जब मिट्टी भुरभुरी होती है, जल निकासी वाली होती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। पानी की बात करें दोस्तों तो अब गर्मी का महीना आ रहा, हवाएं भी तेज चल रही हैं, तो मिट्टी लगभग जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है। तो आप डेली पानी दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जल भराव ना हो, इतनी ही मात्रा में पानी डालें कि गमले की मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ नीचे जड़ों के पास जो कुछ शूट्स निकल रहे हैं इनको ऐसे ही रिमूव कर देना है, क्योंकि बहुत नीचे जो शाखाएं होती हैं इनमें
फ्लावरिंग वगैरह भी बहुत नहीं होती है और जो नीचे ऐसे शाखाएँ होती हैं, छोटी-छोटी शाखाएँ बहुत होती हैं, तो गुड़ाई-निराई में भी बहुत मुश्किल होती है। और पानी वगैरह जो हम डालते हैं तो यहाँ नीचे जो शाखाएँ होती हैं, मिट्टी को टच करती हुई होती हैं, तो इनमें फिर फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है, इससे हमारा पौधा खराब हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2-4 जगह ऐसे ही जो शाखाएँ निकल रही हैं, छोटी-छोटी बिल्कुल हैं, बल कहीं-कहीं तो बिल्कुल एकदम पत्तियाँ ही हैं, जड़ के पास भी है यहाँ पे। तो इन सबको ऐसे ही रिमूव कर देना है। अब दोस्तों बारी आती है फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गोबर की सड़ी हुई खाद। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 600-700 ग्राम यहाँ पर गोबर की सड़ी हुई खाद लिया हुआ है, क्योंकि मैंने बकेट में लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ी है, तो इसमें मैं 600-700 ग्राम कम से कम डाल रही हूँ। 1 किलो भी मैं डाल सकती थी, बट मैं अभी 600-700 ग्राम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में अभी भी पोषक तत्व मौजूद हैं। इसी वजह से मेरा पौधा इस तरीके से ग्रो कर रहा है। महीने में एक बार गुड़हल के पौधे को गोबर की खाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद देने से गुड़हल का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो भी करता है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसके अलावा इसमें फास्फोरस वगैरह और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए गोबर की खाद बहुत ही आवश्यक होती है। तो खाद देने से पहले दोस्तों इसमें कुछ और काम करना है कि यहाँ जो मिट्टी है, तो मिट्टी पहले से ही गुड़ाई करके मैंने रखा हुआ है। जब भी आप कोई खाद डालें तो मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन पहले छोड़ दें। इससे क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और जो इसमें फंगस वगैरह लगने का चांस रहता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि धूप जड़ों तक पहुंच जाती है, मिट्टी बढ़िया हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। तो 1 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ना होता है, मैंने करके छोड़ रखा था, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें से मुझे कुछ मिट्टी निकालना है, क्योंकि अगर ऊपर ही ऐसे फर्टिलाइज़र डाल दिया जाएगा तो इसका फ़ायदा उतना नहीं मिल पाएगा, जड़ों तक लगेगा नहीं। इसलिए मिट्टी को जब हटा करके फर्टिलाइज़र में डालूँगी और ऊपर से फिर मैं मिट्टी डालूँगी, तो अंदर रहेगा और वहाँ डिकम्पोज़्ड होकर ये धीरे-धीरे जड़ों तक जाएगा। ऊपर से ढका होना ज़रूरी होता है कोई भी फर्टिलाइज़र जब डाला जाता है। तो ऐसे इसी तरीके से इसमें से मैंने कम से कम 3-4 इंच गहराई तक मिट्टी निकाल लिया है और अब इसमें ये गोबर की खाद डालना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जड़ें जो हैं दिख रही हैं हल्की-हल्की, यहाँ ये भी ट्रिम हो गई हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो जो पतली-पतली वाली जड़ें होती हैं, जब हम 10-15 दिनों में गुड़ाई करते हैं तो जड़ें भी ट्रिम हो जाती हैं, ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ बीच में आप ना जाएँ, नहीं तो यहाँ अगर प्रमुख जड़ें कट जाती हैं तो आपका पौधा सूखने लगता है। तो इस तरीके से इसमें गोबर की खाद डाल देना है और चारों तरफ ऐसे ही फैला देना है। अब दोस्तों मैं इसमें और 3 खाद डालने वाली हूँ। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है। इसको मैंने खुद तैयार किया था। केले के छिलकों को धूप में मैंने सुखा दिया था और जब ये कुरकुरा हो गया था एकदम से, तो मैंने मिक्सर में डाल कर के इसको पीस लिया था। ऐसा आप भी कर सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र मार्केट में जो बिकता है वहाँ से आप खरीद करके लाते हो तो कॉस्टली पड़ जाता है और घर पर आप बनाते हो तो फ्री का बन जाता है। अक्सर सभी घरों में केले आते ही हैं, लोग खाते हैं, छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों से आप फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं बना करके डालती हूँ, उसका मेथड मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने लिया हुआ है 3 से 4 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो केले के छिलके होते हैं इनमें पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है और इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए इसको बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है, 3-4 चम्मच पर्याप्त है। अभी मेरे पौधे में कुछ पोटेशियम की मात्रा बाकी है, क्योंकि अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ बंद हो जाती है, पौधा पीला पड़ने लगता है। इसलिए अभी इसमें मैं 3-4 चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो भी नुकसान होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मैग्नीशियम अपना काम करना बंद कर देता है और जब मैग्नीशियम अपना काम करना बंद कर देता है तो फिर पौधा पीला पड़ने लगता है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का काम होता है कि क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करना, और जब क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता तो पौधा पीला पड़ने लगता है, खराब होने लगता है।
और दोस्तों दूसरी खाद जो है मैंने लिया हुआ है, यह है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। क्योंकि सरसों के दानों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, नए नए शूट्स निकल करके आते हैं, अधिक मात्रा में ब्रांचेज निकलती हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं और इसमें फिर नई नई जब शाखाएँ निकलती हैं तो फ्लावरिंग भी होती है। तो सरसों के दानों में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के अलावा फास्फोरस वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें लिया हुआ है 2-3 चम्मच सरसों के पिसे हुए दाने। तो इन दोनों को मिलाने के बाद बहुत ही पावरफुल बनने वाला है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में है, तो पोटेशियम इसमें भी है लेकिन इसमें कम है, इसमें ज़्यादा। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में मैंने लिया हुआ है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अगर आपका पौधा मुरझा रहा है, मर रहा है, तो हल्दी के इस्तेमाल से आपका पौधा पुनर्जीवित हो जाता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को कीटों से बचाते हैं। मिट्टी में किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों मैं किसी भी पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैं अवश्य मिलाती हूँ। आप हल्दी पाउडर का घोल बनाकर अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधा कीटों से भी सुरक्षित रहता है। तो ऐसे ही इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर ऐसे ही चारों तरफ फैला देना है। अब इसमें मैंने सब फर्टिलाइज़र डाल दिया है, इसमें गोबर की भी खाद डाल दिया और जो मैंने भी मिक्स करके बनाया है इसको भी डाल दिया है। अब इसमें ऊपर से जो मैंने मिट्टी निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ है, इस मिट्टी को फिर से इसमें फिल कर देना है खाली स्थान पर। दूसरी और मिट्टी नहीं लेना है, क्योंकि मिट्टी अच्छी है। अभी अगर मिट्टी अच्छी नहीं होती तो मिट्टी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ही मैंने इसमें मिट्टी ऊपर तक फिल कर दिया है और अब इसमें देना है गहराई से पानी। क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो पानी देना आवश्यक होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात अलग है, उसमें खुद ही पानी की मात्रा होती है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसे फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डालें। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने पानी गहराई से दे दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करें, आपका भी पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।